हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज की जो बुक है वो है अंकित भाटी की बुक, ठीक है। इस बुक के दोस्तों हमने जो है 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इन पाँचों टॉपिक के जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो हम 100 क्वेश्चन आज जो हैं आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें दिए गए व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कृषि गणना कब आयोजित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1970-71 में जो है पहली कृषि जनगणना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना था। 2%, 3%, 4%, 5%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 4%, ठीक है, 4%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा भी जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई। 1995 में, 1998 में, सन 2004 में कि सन 2014 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1998 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आरवी गुप्ता समिति के की सिफारिश पर जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है, या तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। सन 14 में, 15 में, 16 में कि सन 2018 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सन 2016 में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर क्या है। इसका जो टोल फ्री नंबर है 1551, ठीक है, 1551 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, ठीक है। भारत में जो हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर बात करें वर्ल्ड में जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और सफ़ेद क्रांति, ठीक है, एक है सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद क्रांति के जो जनक हैं वर्गीज कुरियन जी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा हरित क्रांति का जनक भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन है विलियम गॉड। विलियम गॉड ने जो है हरित क्रांति शब्द दिया था, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। विश्व में जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो शब्द है किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था, ठीक है। और सफ़ेद क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल, मक्का, गेहूं की ज्वार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गेहूं पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। बाढ़ नियंत्रण से, जो कि गलत है। मत्स्य पालन, यह भी गलत है।
तिलहन उत्पादन, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्रांति से दोस्तों आपको जो है एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की नीली क्रांति का संबंध किससे है। नील खेती से, मत्स्य पालन से, सिंचाई परियोजना से कि स्वच्छ जल से। तो नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य पालन से। ठीक है, किससे है, मत्स्य पालन से है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की पीली क्रांति का संबंध किससे है। ठीक, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है तिलहन उत्पादन से है। किससे, तिलहन उत्पादन से है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो जो गोल क्रांति है वो आपकी आलू से संबंधित है। किससे है, आलू से संबंधित है गोल क्रांति। ठीक है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। चांदी उत्पादन से, कपास से, प्याज से कि अंडा उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है या कुक्कुट पालन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे। फूलों की खेती, वर्षा जल संचयन, कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास, ऑप्शन डी है पर्यटन विकास। तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास जो है इंद्रधनुष क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो भारत में जो है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, दुर्गेश पटेल से। किससे है, दुर्गेश पटेल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल है। कौन सी, खरीफ सीजन की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान जो है खरीफ सीजन की फसल है, जबकि गेहूं, चना, सरसों, ठीक है, ये सभी आपकी रबी सीजन की फसल है। ठीक है, रबी सीजन की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, गेहूं उगाया जाता है, चना है, सरसों है। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं। खरीफ की धान है, मक्का, मूंगफली, कपास है, रबी में आपका गेहूं, मटर, सरसों, जायद। ठीक, जायद में जो है आपकी है तरबूज, खरबूजा और ककड़ी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जायद की फसलें हैं। ठीक है, कैसी हैं, जायद की फसलें हैं। और नकदी फसलों में जो आपका है गन्ना आता है। ठीक है, गन्ना कैसी है, नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, में जो है केसर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है।
सॉरी। क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों कई बार पूछा भी गया या अधिकतर जो है पूछा भी जाता है कि गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है या किसे कहा जाता है। रेशम को, जूट को, कपास को कि नायलॉन को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है। गन्ना को, कपास को, बांस को कि अफीम को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास को जो है सफेद सोना कहा जाता है और गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। ठीक है, नो कंफ्यूजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। काली मिर्च को, इलायची को, लौंग को कि हींग को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन या उत्पादकता में कौन सा राज्य प्रथम है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब में जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर पंजाब का उत्पादन जो है ज़्यादा है गेहूं का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कि राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोया राज्य, ठीक, सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में कि असम में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक में जो है कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो चाय की बात करें तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, असम में जो है चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और कॉफ़ी का जो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि रेशम कीट पालन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर कि फ्लोरिकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है रेशम कीट का पालन किया जाता है। एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी का पालन किया जाता है। ठीक है, किसका, मधुमक्खी का। विटीकल्चर में जो है अंगूर की खेती की जाती है। किसकी, अंगूर की खेती, विटीकल्चर। फ्लोरिकल्चर में जो है आपकी फूलों की खेती की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की विटीकल्चर का संबंध किससे है। तो विटीकल्चर का जो संबंध है आपका अंगूर की खेती से। ठीक है, किससे, अंगूर की खेती से। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। वर्मी कल्चर का जो संबंध है आपका किससे है, आपका केचुआ पालन से। ठीक है, केचुआ पालन आपका वर्मी कल्चर कहलाता है, या वर्मी कल्चर के अंतर्गत जो है केचुआ का पालन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सब्जियों का व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं। सब्जियों की खेती। ठीक है, तो सब्जियों की खेती आपका ओलोरीकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35 है कि मृदा रहित कृषि यानी कि पानी में पौधे उगाना क्या कहलाता है? पानी में पौधे को उगाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, जियोपोनिक्स की जीरोफाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक, क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पानी में खेती करना, ठीक, पानी में खेती करना, सॉरी पानी में खेती या पानी में पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। इसमें जो है मृदा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा भी जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 12 जुलाई 1980, 12 जुलाई 1982, 15 अगस्त 1985, 26 जनवरी 1990। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है कहाँ है? बम्बई में है। ठीक है, कहाँ है? बम्बई में जो है मुख्यालय है, ठीक, नाबार्ड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में, नई दिल्ली में, लखनऊ में कि शिमला में? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? कटक उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में, कोयम्बटूर में, लखनऊ में कि पुणे में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 की केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू, ठीक, संस्थान कहाँ है? शिमला में आपका। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में, कानपुर में, भोपाल में कि जयपुर में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में कि जयपुर में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। ठीक, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि गन्ने में रेड रॉट रोग का मुख्य लक्षण क्या है? पत्तियां पीली पड़ जाना, तना लाल हो जाना, जड़ें काली पड़ना कि फूल झड़ना? तो 44 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक, तने का लाल हो जाना। जैसा कि आप देखते हैं आपका गन्ना है, जो गन्ना की ये गांठें होती हैं, गांठों, गन्ने की गांठ यानी कि एक गांठ से दूसरी गांठ के गन्ने के बीच में जो है आपको गहरी जो है लाल धारी दिखाई देती है, चिटकी हुई। ठीक है, ठीक है, ये जो लक्षण होता है किसका होता है? गन्ने में रेड रॉट का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 है धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, धान में खैरा रोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से, चावल से, मूंगफली से, गन्ना से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिक्का जो डिजीज है आपको जो है मूंगफली में देखने को मिलता है। काफी जो है भयानक रोग होता है। ठीक है, काफी जो है नुकसान भी पहुंचाता है मूंगफली की फसल को। तो टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। अगला क्वेश्चन है कि मक्का की पत्तियों में श्वेत कली, व्हाइट बट रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की, कॉपर की, मैग्नीशियम की कि सल्फर की? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन ए,
ठीक, जिंक की कमी के कारण जो है मक्के की पत्तियों में सफ़ेद कली जो है देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि करनाल बंट किस फसल का रोग है? करनाल बंट किस फसल का रोग है? गेहूं का, सॉरी जौ का, गेहूं का, बाजरा का कि ज्वार का? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी किसका है? गेहूं का प्रमुख रोग है। ठीक है, करनाल बंट काफी जो है नुकसान भी पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री स्थित है? ठीक, बाराबंकी में, गाजीपुर में, प्रतापगढ़ में कि लखनऊ में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ? गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? गाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है काला नमक चावल किस राज्य का जीआई टैग है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा भी जाता है। तो काला नमक जो है चावल की एक वैरायटी है, ये किस राज्य का जीआई टैग है? बिहार का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का ठीक जीआई टैग मिला है। ठीक, काला नमक चावल की राइस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम, मेघालय ठीक में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, झूम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में कि नागालैंड में? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघालय में प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि किस फसल को 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पीपल को, बरगद को, नीम को, यूके लिप्टिस को? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीम को जो है 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54 गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबों का सेब बेर, अमरूद, केला कि नाशपाती? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमरूद को जो है गरीबों का सेब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 प्याज और लहसुन में तीखी गंध ठीक किस तत्व के कारण होती है? किस तत्व के कारण होती है? नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास की फास्फोरस? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सल्फर के कारण जो है उसमें तीखी गंध आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 की पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तत्व जो है पौधों में क्लोरोफिल बनाने में सहायक करता है। ठीक है, यह आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों कि कॉफी का मूल स्थान कौन सा देश माना जाए? यानी कि कॉफी का जो ओरिजिन प्लेस है किस देश को माना जाता है? ब्राजील को, भारत को, इथियोपिया को कि वियतनाम को? ठीक है, वियतनाम को। तो 57 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी, इथियोपिया को जो है कॉफी का मूल स्थानीय ओरिजिन प्लेस माना जाता है। ठीक है, तो इसको तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 की लार्मा रोजा किस फसल की उन्नत किस्म है जिसने हरित क्रांति में मदद की थी? ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है। चावल की है, मक्का की है, गेहूं की है कि जौ की है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, किसकी? गेहूं की वैरायटी है। ठीक है, किसकी? गेहूं की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि पूसा 1121 किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है? गेहूं की, बासमती चावल की, सरसों की कि चना की? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बासमती
चावल की जो है वैरायटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 की शाकाहारी मांस किसे कहा जाता है? पनीर को, सोयाबीन को, दाल को, कटहल को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोयाबीन को जो है शाकाहारी मीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वेजिटेरियन मीट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग की नाबार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीएपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि भारत में कितने फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है? 20 फसलों के लिए, 22 फसलों के लिए, 23 फसलों के लिए, 25 फसलों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 22 फसलों के लिए जो है एमएसपी जारी की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आनंद में, करनाल, हरियाणा में, हिसार में कि मथुरा में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई कहाँ है? एनडीआरआई आपका जो है करनाल, हरियाणा में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि अफीम के पौधों के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? पत्ती से, जड़ से, अधपके फल से कि बीज से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधपके फल से जो है अफीम प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि क्यूरिंग की प्रक्रिया किस फसल में की जाती है? चाय में, कॉफ़ी में, तम्बाकू में कि रबड़ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूरिंग की जो क्रिया है तम्बाकू में की जाती है। ठीक है, किसमें? तम्बाकू में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल कैश क्रॉप नहीं है? नकदी फसल नहीं है। गन्ना आपकी नकदी फसल के अंतर्गत आती है, कपास भी आपकी नकदी फसल है। ठीक है, गन्ना नकदी फसल, कपास नकदी फसल, तम्बाकू भी एक नकदी फसल है। गेहूं जबकि आपकी जो है नकदी फसल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, गेहूं आपकी नकदी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किस का अध्ययन किया जाता है? केवल फल का, केवल फूल का, फल फूल एवं सब्जियों का प्लस बागवानी। फिर अगला है वनों का अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉर्टिकल्चर में जो है फल का अध्ययन किया जाता है, फूलों का और सब्जियों का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादाम उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, सूखा मेवा से कि कोको उत्पादन से। तो बादामी क्रांति का जो संबंध है किससे? मसाला उत्पादन से। ठीक है, मसाला उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 की अरेबिका अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में काफ़ी फेमस है, काफ़ी पूछी भी जाती है। ठीक है, कि अरेबिका और रोबस्टा किसकी वैरायटी है? चाय की, कॉफ़ी की, रबड़ की, कोको की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉफ़ी की वैरायटी है। ठीक है, किसकी है? कॉफ़ी की वैरायटी है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों यूपी होम गार्ड के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं
अगले नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।